एलईडी मॉडल है, ये हाइलोजन मॉडल है। क्रोम एलिमेंट नहीं मिलता। वो 35x35 वाट का हाइलोजन बल्ब, फुल्ली एलईडी हेडलैम्प, सिंपल आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। तो एलईडी टर्न इंडिकेटर यानी कि ये जो है फ्रेम, ये भी चेंज हुआ है। ये थोड़ा सा और ज्यादा आई कैच, जो कि पतली सी शार्पनेस वाली ग्राफिक्स। तो अब बात करते हैं कि दोनों की प्राइस कितनी। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? हमें उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे पास आ चुकी है, ये है हाइलोजन मॉडल बजाज की पल्सर 125 और यहाँ पे है 2026 की एलईडी मॉडल बजाज पल्सर 125। लेकिन आपको बता दें दोनों ही बेस मॉडल है, ये एलईडी मॉडल है, ये हाइलोजन मॉडल है। तो आज हम इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे कि इन दोनों में आपको क्या डिफरेंट मिलता है, क्योंकि आपको बता दें कि एलईडी और हेडलैम्प के अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट मिलते हैं, जैसे ग्राफिक्स हो गया, प्राइस हो गया, फीचर्स हो गया, बहुत सारी चीजें नए देखने को मिल जाती है इस मॉडल में। इसमें आपको चीजें नहीं मिलती हैं। तो आज हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि हाइलोजन वर्सेस एलईडी मॉडल में आपको क्या डिफरेंट देखने को मिलता है और साथ ही साथ क्या अंतर देखने को मिलता है, किसे लेना सही है, किसकी प्राइस कितनी है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि दोनों की जो प्राइस है ना, एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइस, दोनों के आपको कितने देखने को मिलने वाले हैं। और एक चीज आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि एलईडी मॉडल आ चुकी है तो आपको हाइलोजन नहीं मिलेगा। दोनों ही मॉडल अभी शोरूम पे अवेलेबल है। अब दोनों में से किसी को हाइलोजन अच्छा लगेगा तो हाइलोजन ले सकते हैं, लेकिन किसी को एलईडी हेडलैम्प चाहिए तो इसके साथ जा सकते हैं। तो आज हम इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे और जो इन दोनों को लेकर जो डाउट है ना कि किसे लेना चाहिए, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिंग टेक्नो। दोस्तों वीडियो चले गए, मैं तो चले गए तो प्लीज अपने लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों बाइकों के लुक के बारे में। तो अगर आप फ्रंट लुक देखेंगे ना, तो फ्रंट से दोनों में आपको सबसे बड़ा जो डिफरेंट मिलता है ना, हेडलैम्प में मिलता है आई नो, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मिलती है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, जब तक नई वाली मॉडल नहीं आई थी ना, तब ये वाली जो मॉडल थी ना, यानी कि जो हाइलोजन मॉडल है, इसका जो लुक है ना, लोगों को बहुत ज्यादा मस्कुलर लगता था। लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हैं, जब ये मॉडल आ चुकी है ना, एज कंपेयर उससे ये जो मॉडल है ना और ज्यादा मस्कुलर लगती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, इसका जो वाइजर है ना, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा लॉन्ग मिलता है, शार्पनेस वाली मिलती है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, इसमें आपको थोड़ा सा बल्कि मिलती है, थोड़ी सी और ज्यादा मस्कुलर वाइजर देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ इधर आप देखेंगे तो साइड में आपको ये वाली ग्राफिक्स मिलती है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो यहाँ तो आता ही है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा कट हो जाता है। तो नई ग्राफिक्स मिल जाती है फ्रंट में ही। और साथ ही साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो नए मॉडल में यहाँ पे आपको क्रोम एलिमेंट ऐड हो चुके हैं, जो कि काफी प्यारे लगते हैं। और इसमें आपको क्रोम एलिमेंट नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको पायलट लाइट जरूर देखने को मिलती है, दोनों जो कि आई शेप में मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा लोगों को पसंद भी आता है। और अगर आप आते हैं हेडलैम्प पे, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें आपको 35x35 वाट का हाइलोजन बल्ब देखने को मिल जाती है। लेकिन नए मॉडल में आप आते हैं, यानी कि 2026 मॉडल में, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें आपको फुल्ली एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल जाती है। तो गाइस अब आप लोग बताना कि एलईडी हेडलैम्प आपको अच्छी लगती है या फिर हाइलोजन, क्योंकि बहुत लोगों को लगेगा कि भाई एलईडी मॉडल ही ज्यादा बेस्ट थी, या फिर बहुत लोगों को ये भी लगेगा कि हाइलोजन मॉडल ही बेस्ट थी। तो अब आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको हाइलोजन अच्छी लगी या फिर एलईडी। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे ना, तो अगर आप लोग को ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए तो आप लोग एलईडी मॉडल के साथ जा सकते हैं। लेकिन हाइलोजन ऐसा नहीं है कि खराब होता है, इसमें आपको थोड़ा सा सर्विस वगैरह कॉस्ट कम पड़ता है कि अगर ये खराब होगा ना, तो आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं बल्ब को। लेकिन इसमें आपको पूरा हेडलैम्प आपको अंदर से खुलवा के पूरा चेंज करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे, इसमें आपको जो टर्न इंडिकेटर मिलता है, बल्ब मिलता है, लेकिन हाँ, सुपर फ्लेक्सिबल आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो एलईडी टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं नए मॉडल में, जो कि काफी स्पोर्टी लगते हैं। लेकिन हाँ, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, आप लोग क्लियर रहिएगा। तो गाइस अब आप लोग बताना कि फ्रंट लुक जो है ना, किसका अच्छा लग रहा है, इसका या फिर इसका। और अगर हम फ्रंट सेक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे दोनों का जो फ्रंट प्रोफाइल है ना, वो तो डिफरेंट है, लेकिन साथ ही साथ वायरिंग भी डिफरेंट हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे, इसमें आपको ये जो सेटअप है ना, यानी कि ये जो है फ्रेम, ये भी कुछ इस टाइप मिल जाता है। लेकिन इसमें आपको अब आपको ये वाला पार्ट जो है ना, ये भी चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसके हेड को सेट करने के लिए नया सा आपको सेटअप देखने को मिल जाता है। साथ ही वायरिंग वगैरह भी चेंज हो चुकी है। तो गाइस दोनों में वायरिंग डिफरेंट है, फ्रंट हेडलैम्प डिफरेंट है, वाइजर डिफरेंट है, ग्राफिक्स डिफरेंट है। यहाँ पे आपको एलिमेंट मिल जाता है, उसमें एलिमेंट नहीं मिलता है। एलईडी टेक्नोलॉजी इसमें मिलता है, उसमें आपको हाइलोजन मिलता है। और साथ ही साथ फ्रंट फेंडर दोनों में सेम मिलता है, 240 mm का डिस्प्ले का सपोर्ट, दोनों में आपको एबीएस नहीं मिलती है। और साथ ही साथ टायर वगैरह जो है ना, दोनों में ही आपको सेम देखने को मिल जाता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ब्रेकिंग और सस्पेंशन क्वालिटी में कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे ही साइड प्रोफाइल में आते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे इसकी जो ग्राफिक्स है ना, ये थोड़ा सा और ज्यादा आई कैचिंग और भी ज्यादा मतलब उभर के आती है। लेकिन हाँ, ये जो ग्राफिक्स है ना, ये कार्बन एडिशन वाली ग्राफिक्स है, जो कि पतली सी शार्पनेस वाली ग्राफिक्स मिलती थी। तो अब आप लोग बताना, ये वाली ग्राफिक्स अच्छी थी या फिर अब नया वाला ग्राफिक्स अच्छा लग रहा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ और अगर हम आते हैं
नीचे तो यहाँ पे देखेंगे इसमें भी आपको नई ग्राफिक्स मिल जाती है और साथ ही साथ इधर भी आप देखेंगे तो इसके इंजन गार्ड पे ये चीज देखने को मिला है। तो गाइस ग्राफिक्स दोनों में डिफरेंट है नो डाउट, और साथ ही साथ एग्जॉस्ट वगैरह जो है ना दोनों का ही सेम देखने को मिलता है ब्लैक कलर के साथ, यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ इधर देखेंगे तो साइड काउल पे भी आपको कुछ इस टाइप में इसकी ग्राफिक्स मिलती है नए मॉडल में, लेकिन यहाँ पे देखेंगे हाइलोजन मॉडल में यानी कि ओल्ड मॉडल में यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस टाइप में 125 की ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। पिलियन ग्रेविल आपको दोनों में ही सेम ब्लैक कलर में मैट फिनिश के साथ, और साथ ही साथ टेल लाइट जो है ना दोनों में ही सिमिलर देखने को मिल जाती है, क्योंकि जो पल्सर लवर है ना उनको यही सिग्नेचर ज्यादा अच्छा लगता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो दोनों में ही आपको किक का सपोर्ट मिल जाता है, इसमें भी और इसमें भी। मेन बात करते हैं ना ग्राफिक्स दोनों में डिफरेंट है। साथ ही साथ अब अगर हम आते हैं मीटर कंसोल की तरफ तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हैंडल बार देखेंगे ओल्ड मॉडल का कुछ इस टाइप मिल जाता है, नए मॉडल में जो हैंडल बार मिलता है कुछ इस टाइप में, तो हैंडल बार दोनों का लगभग सिमिलर है। और साथ ही साथ स्विचेस देखेंगे तो सेम मिल जाते हैं स्विचेस, राइट हैंडल बार पे भी आप सेम स्विच, इसमें भी आप देखेंगे नए मॉडल में भी सेम स्विच मिल जाते हैं, कुछ इस टाइप में स्विच इसमें मिल जाता है। स्विचेस में कोई डिफरेंट नहीं है, हैंडल बार में कोई डिफरेंट नहीं है। और जैसे मीटर कंसोल को ऑन करते हैं तो यहाँ पे ये नए मॉडल का मीटर कंसोल है कुछ इस टाइप में, और यहाँ पे देखेंगे ये है हाइलोजन वाले मॉडल का मीटर कंसोल। तो मीटर कंसोल भी लगभग सेम है, और साथ ही साथ दोनों में ही आपको यूएसबी टाइप की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है सेम जगह पे, जो कि आप लोग यहाँ मिल जाता है। और अगर हम इंजन की बात करते हैं तो गाइज आपको बता दें कि इंजन जो है ना दोनों में आपको सिमिलर मिलने वाले हैं, क्योंकि इंजन में कोई अपडेट नहीं मिलता है, ये सेम वही इंजन देखने मिल जाता है जो कि आपको 124.38 सीसी का मिल जाता है, जो कि आपको फुल स्टॉक 2 वाल्व ट्विन स्पार्क DTSI BS6 फेज 2 इंजन मिल जाता है। ओडी 2 इंजन मैक्स पावर आपको 11.8 PS का 8500 आरपीएम पे, मैक्स टॉर्क आपको 10.8 न्यूटन मीटर का 6500 आरपीएम पे, और साथ ही साथ फ्यूल टैंक आपको दोनों में ही आपको 15 लीटर मिल जाती है। टायर आपको 80 100 17 का दोनों में फ्रंट में मिलता है, और 100 90 17 का रियर में टायर देखने को मिल जाती है। तो गाइस अगर हम बात करते हैं टायर के बारे में, ब्रेकिंग के बारे में और सस्पेंशन क्वालिटी के बारे में, तो दोनों में ही सेम मिलने वाला है। साथ ही साथ ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह जो हो गया सब कुछ सेम है, लेकिन जो मेन डिफरेंट आया है ना वो इसके फ्रंट में आया है, क्योंकि वाइजर डिफरेंट है, इसका वाइजर इस टाइप में, इसका वाइजर कुछ इस टाइप में, नई ग्राफिक्स दोनों में डिफरेंट मिलता है। साथ ही साथ इसमें आपको हाइड्रोजन मिल जाता है, इसमें आपको एलईडी हेडलैम्प मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्रोम एलिमेंट मिलता है, इसमें आपको क्रोम एलिमेंट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे पायलट लाइट मिल जाती है। साथ ही साथ प्राइस दोनों में आपको लगभग 3000 से 3400 रुपए डिफरेंट देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं कि दोनों की प्राइस कितनी है। तो सबसे पहले अगर हम एक्स शोरूम प्राइस की बात करते हैं तो गाइस आपको बता दें कि जो ओल्ड मॉडल यानी कि हाइड्रोजन वाली मॉडल है, इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है ना वो है 86,100 एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस, और इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 89,633 रुपीज एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो जो हाइड्रोजन वाली मॉडल है इसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा वो आपको पड़ेगा आरटीओ इंश्योरेंस और एक्स शोरूम प्राइस के साथ 1,05,000 से 1,06,000 रुपए, और इसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगी वो पड़ेगी 1,09,000 से 1,10,000 रुपए। तो गाइस लगभग दोनों में आपको 3400 रुपए का प्राइस डिफरेंट मिलता है। इसके बाद हाइड्रोजन और ग्राफिक्स और थोड़े से फ्रंट लुक के अलावा इंजन में, ब्रेकिंग में कोई डिफरेंट देखने को नहीं मिलता है। तो अब आप लोग डिसाइड करिएगा कि आप लोग को कौन सा मॉडल चाहिए, ये वाला या फिर ये वाला। तो गाइस ये रहा ओल्ड मॉडल पल्सर 125 हाइड्रोजन मॉडल वर्सेस 2026 की लेटेस्ट मॉडल पल्सर 125 एलईडी मॉडल का कंपैरिजन, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया है। दोनों में आपको क्या डिफरेंट मिलता है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो गाइस कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज अपने लाइक जरूर दीजिएगा। कोई डाउट है, कोई सवाल करना नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कुछ नए के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।